Hello students, today we will study a very important and very interesting topic of your microeconomics. The name of the topic is production possibility curve. In short, it is known as PPC. So from now on, I'll use the word PPC only. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या होता है पीपीसी का मतलब, कैसे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है, ये सब आज इसमें लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीसी। लेट मी जस्ट डिफाइन यू पीपीसी फर्स्ट एंड देन इट बैक टू मीनिंग। व्हाट इज पीपीसी, व्हाट इज द डेफिनेशन? इट्स अ कर्व, एज द नेम सजेस्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो नाम में जब कर्व आ रहा है तो ये कर्व है। सर कर्व क्या होता है? देखिए इकोनॉमिक्स में डायग्राम को कर्व बोलते हैं। एज यू कैन सी आई हैव मेड अ डायग्राम हियर। ठीक है, कैसे बनाया है ये मैं आपको बताऊंगा। तो दिस डायग्राम इन इकोनॉमिक्स इट इज नोन एज कर्व। सो व्हाट इज पीपीसी? पीपीसी इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अलग अलग कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल हैं, जो बन सकते हैं, ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस। दो गुड्स हमने लिए हैं, उन दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो प्रोड्यूस हो सकते हैं, जो पॉसिबल हैं हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करके विद द गिवन रिसोर्सेज। तो उस कर्व को हम पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोल सकते हैं। ठीक है, एक बार वापस बोलता हूँ। पीपीसी क्या है? इट्स अ कर्व शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which can be produced with the given resources. Different possible combinations, अलग अलग combinations जो possible हैं which can be produced with the given resources. हमारे resources को use करके जो अलग अलग combination हम produce कर सकते हैं उन्हें हम PPC बोल रहे हैं। एक साथ जब हम उसका एक डायग्राम बनाते हैं तो उस डायग्राम को PPC बोल रहे हैं। सर एग्जाम्पल लेके बताइए। चलिए एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि मान लीजिए आपकी एक लैंड है, आप एक फार्मर है, आपकी एक लैंड है। उस लैंड को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं आपके ऊपर है। ठीक है, हो सकता है उस पूरी लैंड में आप वीट ग्रो करना चाहें, हो सकता है उस पूरी लैंड में आप राइस ग्रो करना चाहें, हो सकता है थोड़ी वीट थोड़ा राइस करना चाहें, हो सकता है आधा आधा करना चाहें। ठीक है, तो ये अलग अलग जो कॉम्बिनेशन हैं जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग योर लैंड। ठीक है, उन कॉम्बिनेशन से जब एक डायग्राम जब आप बना देंगे तो उसको आप पीपीसी बोलेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलेंगे। चलिए आइए शुरू करता हूँ आपको। ठीक है, वीट राइस ये दो हमारे वो हैं क्रॉप्स हैं। तो क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आप पूरी लैंड पे वीट ग्रो करते हैं और आप राइस बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते हैं। तो 100 kgs आप मान लीजिए प्रोडक्शन आपका हो रहा है, तो 100 kgs आप वीट ग्रो कर सकते हैं और 0 kgs आप राइस ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि राइस आप ग्रो ही नहीं कर रहे हैं। चलिए फिर अब आप क्या कर रहे हैं? देखिए एक कॉम्बिनेशन सोचिए कि पूरी लैंड पे आप वीट ग्रो कर रहे हैं, राइस ग्रो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब इस लैंड पे आप थोड़ा सा राइस भी ग्रो करना चाहते हैं। तो अगर थोड़ा सा राइस भी अगर ग्रो करना चाहते हैं तो क्या होगा? तो आपको ऑब्वियसली वीट का थोड़ा प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, थोड़ी जगह राइस को देनी पड़ेगी कि भैया वीट को थोड़ा कम ग्रो करते हैं, उस जगह के अंदर हम राइस ग्रो करते हैं। तो जैसे ही आप वीट की जगह कम करेंगे तो वीट का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है कि आपने राइस का कॉन्सेप्ट, राइस का प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ाया, राइस को थोड़ी सी जब जैसी जगह दी तो वीट का जो है वो प्रोडक्शन बढ़ गया, सॉरी गिर गया, सॉरी। जैसे ही राइस का प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे वीट का प्रोडक्शन गिर जाएगा, क्योंकि राइस को थोड़ी जगह ले दी तो वीट के लिए जगह कम बची तो उसका प्रोडक्शन कम हो गया। तो ये एक अलग कॉम्बिनेशन है कि पूरी लैंड पे हमने थोड़ा सा राइस ग्रो किया, बहुत सारा वीट ग्रो किया, तो 90 kgs हमारे पास में वीट निकल के आ गया और 10 kgs हमारे पास में राइस निकल के आ गया। एक डेटा मैंने बनाया है जिससे डायग्राम ऐसा अच्छा बन सके। ठीक है, ये डेटा आप अपने मन से भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। फिर थोड़ी सी जगह हमने राइस को और दी तो एक और कॉम्बिनेशन बन गया है। थोड़ी सी जगह राइस को और दी तो राइस का प्रोडक्शन बढ़ गया, और थोड़ी सी जगह वीट की कम हुई तो उसका प्रोडक्शन ऑब्वियसली गिरेगा। तो राइस हो गया 20 और वीट हो गया 70। फिर राइस और बढ़ाया तो राइस हो गया 30, वीट हो गया 40। फिर एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया हमने जिसमें सिर्फ और सिर्फ राइस ग्रो किया। ठीक है, वीट बिल्कुल भी ग्रो नहीं किया, तो राइस हो गया हमारा 40 और वीट हो गया हमारा 0।
तो ऐसे और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए 5 ही कॉम्बिनेशन लिए हैं जिनसे हमारा कॉन्सेप्ट आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 अलग अलग कॉम्बिनेशन है, हम ऐसा ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी पांचों पॉसिबल हैं, ठीक है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड ऑल दीज कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल दैट्स व्हाई दिस कर्व इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, ठीक है, बिकॉज ऑल दीज कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। तो ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज हमें शो करता है। एज अ प्रोड्यूसर आपको ये कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। सर क्यों पता होना चाहिए? मान लीजिए आपको ये पता ही नहीं है कि ऐसा ऑप्शन बी भी कुछ ऑप्शन है, आप ऑप्शन ए पे ही चले जा रहे हैं, आप सोच रहे हो बस वीट ही उगा सकते हो, राइस उगा ही नहीं सकते, और क्या पता ऑप्शन बी आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाए कि थोड़ा सा राइस उगाओ और ज़्यादा वीट उगाओ, तो उस राइस से भी थोड़ा प्रॉफिट आप एक्स्ट्रा कमा सकें, ठीक है। तो आपके लिए कौन सा पॉसिबल सबसे कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे बेनिफिशियल है, ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप सारे कॉम्बिनेशन को चेक नहीं करेंगे या सब सारे कॉम्बिनेशन को अपने सामने नहीं लाएंगे। तो इसलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंपॉर्टेंट है, जो आपके सामने लेके आता है कि भाई कौन कौन से प्रोडक्शन पॉसिबल हैं, ये तो बताओ। चलिए अब इसी डेटा से हमने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ की है, एक्स एक्सिस पे राइस का प्रोडक्शन रखा है, वाई एक्सिस पे हमने वीट का प्रोडक्शन रखा है। ये हमने एक डेटा बनाया डायग्राम बनाया है, देखिए जरा क्या है। सबसे पहले बोल रहा है 100 और 0 कि यहाँ पे वीट 100 है तो वीट 100 मार्क कर दिया, और राइस 0 है तो 0 एक्सिस पे हमने एक कॉम्बिनेशन मार्क किया। फिर बी बोल रहा है कि राइस जो है वो 10 हो गया और वीट 90 हो गया, राइस बढ़ रहा है और वीट कम हो रहा है। तो राइस वाली लाइन पे देखिए मैं चला 10 पे, राइस वाली लाइन पे मैं चला 10 पे, और अब इसी लाइन के ऊपर, क्योंकि 10 तो रखना ही रखना है, इसी लाइन के ऊपर 90 सर्च करेंगे, 20 40 60 80 100 के बीच में यहाँ कहीं 90 है। तो यहाँ मैंने देखिए जो है ये मैंने मार्क कर दिया है अपना कॉम्बिनेशन बी, 100 और 80 के बीच में कॉम्बिनेशन बी मैंने मार्क 10 पे, यहाँ नहीं मार्क किया, ठीक है। यहाँ अगर मार्क कर दूंगा तो राइस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइस 0 नहीं लेना, राइस 10 लेना, इसलिए मैंने यहाँ मार्क किया। चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला कॉम्बिनेशन बोल रहा है राइस 20 है, ठीक है। आगे वाला कॉम्बिनेशन बोल रहा है राइस 20 है और ये जो है वो 70 है, वीट जो है वो 70 है, ये ऐसा बोल रहा है। तो देखिए राइस 20 लिया मैंने, ये देखिए 10 से बढ़ के यहाँ पे 20 पे आ गया, और 20 अब ये जो है वो 70 पे लाना है हमको, 40 20 40 60 70, तो ये मेरा पॉइंट सी हो गया। ऐसे ही मेरे पॉइंट डी और पॉइंट ई में देखिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में राइस है, वीट है ही नहीं, वीट 0 है, ऊपर में गया ही नहीं, सिर्फ इसी एक्सेस पे मार्क कर दिया। अब इन पांचों पॉइंट में जब आप फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ ऐसा कर्व बन के आएगा आपके सामने। तो दिस कर्व इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो अलग अलग कॉम्बिनेशन बता रहा है आपको, ऑप्शन ए भी बता रहा है, बी भी बता रहा है, सी भी बता रहा है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप वो कॉम्बिनेशन पिक कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट पॉइंट इसके अंदर क्या बचा है, ये कर्व बनाने के लिए, ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स जो है वो अज्यूम किए हैं कि ये तो प्री रिक्विजिट है कि ये तो होना ही चाहिए, तभी जाके आपका एक पीपीसी ड्रॉ कर पाएंगे आप। चलिए कौन कौन से वो अजम्पशन है, कौन कौन से वो प्री रिक्विजिट है वो देख लेते हैं। पहला है रिसोर्सेज आर गिवन, ठीक है। रिसोर्सेज जो है आपके वो फिक्स्ड हैं, गिवन का मतलब आपके फिक्स हैं, जो जिस साइज का लैंड आप ऑप्शन ए में यूज़ कर रहे हैं उसी साइज का लैंड आप ऑप्शन बी में, उसी साइज का लैंड आप ऑप्शन सी में, उसी साइज का लैंड ऑप्शन डी में, ई में, सब में आपने सेम रिसोर्सेज रखे हैं, सेम साइज ऑफ लैंड रखा है। ऐसा नहीं ऑप्शन ए में ज़्यादा लैंड ली, ऑप्शन बी में उससे ज़्यादा ले ली, ऑप्शन सी में सबसे कम ले ली, ऐसा आपको नहीं करना है। रिसोर्सेज सारे ऑप्शन में सेम होने चाहिए, तभी आप उन्हें कंपेयर कर पाएंगे। चलिए दूसरा बोल रहा है रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, रिसोर्सेज को आपने पूरा यूज़ किया और अच्छे से यूज़ किया हो, यानी कि जो लैंड है वो आपने पूरी यूज़ की हो, हर एक कॉम्बिनेशन में किसी में भी खाली नहीं छोड़ी है, और इस लैंड को एकदम एफिशिएंटली यूज़ किया है, वेस्टेज नहीं किया है, आपके हिसाब से जो बेस्ट हो सकता था आपने वो किया है हर एक कॉम्बिनेशन में। ये ज़रूरी है, हर एक कॉम्बिनेशन में आप इसे सेम फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं। और लास्ट जो आपका असम्पशन आ रहा है वो टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, कि जो टेक्नोलॉजी आपने ऑप्शन ए में यूज़ की है वही बी में, वही सी में, वही डी में और वही ई में,
अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ आप टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट इन ऑल द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो ये 3 कॉम्बिनेशन हमने माने, ये 3 असम्पशन हमने ड्रॉ किए हैं, उसके बाद एक पीपीसी हम बना पाए हैं। ठीक है, तो ये आपका पीपीसी है। डेफिनेशन हमने देखी, एक डेटा से एक डायग्राम हमने ड्रॉ किया, और उसके बाद फिर हमने कुछ असम्पशंस बताए कि ये असम्पशंस, ये प्रीरिक्विजिट मान के आप पीपीसी पढ़ सकते हैं। पीपीसी तभी पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये एक हमारा पीपीसी का कॉन्सेप्ट था। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।